सुप्रीम कोर्ट में 12 दिसंबर 2024 को प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर सुनवाई हो सकती है। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की अगुवाई वाली 3 जजों की स्पेशल बेंच इस मामले पर सुनवाई करेगी। इस मामले में अब तक कुल 6 याचिकाएं लगाई गई। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट क्या है, चलिए आपको बताते। नरसिम्हा राव के दौर में हुई द प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 बनाया। इसके जरिए धार्मिक स्थल से जुड़े विवादों को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ने की कोशिश हुई, लेकिन इस कानून को अब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। एक पक्ष इसे खत्म करने पर अड़ा और दूसरा पक्ष बनाए रखने के पक्ष में कोर्ट में खड़ा है। अब सवाल उठता है कि धार्मिक स्थलों से जुड़े विवादों को नए सिरे से हवा देने से किसका भला होगा। अचानक पूजा स्थलों से जुड़े विवाद का पिटारा कैसे खुल गया, किस सोच के साथ 33 साल पहले प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट बनाया था, इस कानून को सुप्रीम कोर्ट में क्यों चुनौती दी गई है, अगर ये कानून खत्म कर दिया जाए तो साइड इफेक्ट किस तरह का दिख सकता है, धार्मिक स्थलों पर विवाद और टकराव बढ़ेगा तो भारत 2047 तक कैसे विकसित राष्ट्र बनेगा। आज ऐसे ही सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर सुनवाई होगी। 12 सितंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट में ऐसे मसले पर सुनवाई हो सकती है जिसमें ज्यादातर देश के लोगों की दिलचस्पी है। यह मसला है प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की अगुवाई वाली 3 जजों की स्पेशल बेंच के सामने ये अहम मसला है, जिसमें 6 मुख्य याचिकाएं। हिंदू पक्ष जहां प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को असंवैधानिक बताते हुए कानून की रद्द करने की मांग कर रहा है, वहीं मुस्लिम पक्ष इस कानून को समर्थन में अपनी याचिकाओं के साथ सुप्रीम कोर्ट में है। हिंदू पक्ष को लगता है कि अगर ये कानून रद्द हो जाता है तो विवादित पूजा स्थलों के सर्वे का रास्ता खुल जाएगा। वहीं मुस्लिम पक्ष को लग रहा है कि अगर ये कानून रद्द हो गया तो उनकी धार्मिक पहचान से जुड़े कई निशान खत्म हो सकते हैं। ऐसे ही सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 क्या है, इसे लेकर आखिर इतना विवाद क्यों है। इस कानून के मुताबिक 15 अगस्त 1947 से पहले वजूद में आए किसी भी धर्म के पूजा स्थल को किसी दूसरे धर्म के पूजा स्थल में नहीं बदला जा सकता। तब इस कानून को इंडियन सेकुलेशन की ढाल के तौर पर पेश किया गया। हालांकि उस दौर में संसद में चर्चा के दौरान राव सरकार के इस बिल का बीजेपी ने कड़ा विरोध किया था। बिल के विरोध में जसवंत सिंह और उमा भारती ने जोरदार दलील दी। दरअसल नरसिम्हा राव बहुत दूर की सोच रखते हैं। अयोध्या में मंदिर आंदोलन और लाल कृष्ण आडवाणी के रथ यात्रा के बीच एक बात नरसिम्हा राव के समझ में आ चुकी थी कि धार्मिक स्थलों के नाम पर देश में बवाल बढ़ना तय है। तब वो प्रधानमंत्री नहीं बने थे, लेकिन किस्मत ने उन्हें प्रधानमंत्री कुर्सी तक नहीं पहुंचाया, तो उन्होंने देश को आर्थिक सुधार को बढ़ावा देने के लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह को खुली छूट दी। लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन का रास्ता चुना गया। राव सरकार ने एक झटके में पंडित नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी के दौर तक सोशलिस्ट पॉलिसी को पलट दिया, लेकिन इस बदलाव का फायदा देश को तब मिलता जब शांति रहती। देश में सबसे ज्यादा बवाल धर्म के नाम पर चल रहा है। ऐसे में पूजा स्थल से जुड़े विवादों को कुरेदने की जगह पीछे छोड़ने का इरादे से प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट बनाया गया।